हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के टेस्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सो 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट होते हैं 100 से, तो 100 से होते हैं स्टार्ट और नंबर होते हैं 999 तक 3 डिजिट। 999 के बाद 1000 होता है 4 डिजिट नंबर। सो हमारे नंबर्स यहाँ पर 100 to 999 होंगे। तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? 100 3 से डिवाइड नहीं होता, 101 3 से डिवाइड नहीं होता, 102 होता 3 से डिवाइड। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स आर 100 to 909। लिस्ट नंबर which divide by 3 equal 102. 102 is A and greatest number equal 999। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम लेते हैं लास्ट टर्म। ये हमारा फर्स्ट टर्म है एंड ये लास्ट टर्म। तो हमें ये देखना है कि इस बीच कितने नंबर है जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो हम देखते हैं डिफरेंस d इक्वल टू यहाँ पर 3 ही होगा, क्योंकि 102 के बाद नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं जो कि डिवाइड होता है वो है 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 ये होगा डिवाइड 3 से। देखिए डिवाइड करके 3 3 जा 9, 1 and 5 3 5 जा 15, ये डिवाइड हो गया 3 से। सो 105 इज नेक्स्ट नंबर। A2 इक्वल 105 भी हम ले लेते हैं। सो डिफरेंस हम निकालते हैं 105 माइनस 102, डिफरेंस इक्वल टू 3। सो डिफरेंस यहाँ पर 3 है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस है, तो हम लास्ट टर्म कौन से नंबर का टर्म है ये हम निकाल सकते हैं। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हम 999 को रखेंगे, a है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, n हमें नहीं पता है। 999 इक्वल 102 प्लस 3n माइनस 3। 999 इक्वल 102 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा 99 प्लस 3n। 999 माइनस 99 इक्वल 3n। यहाँ पर 900 इक्वल 3n। 900 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n। 3 से हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 300 इक्वल टू n। सो यहाँ पर 300 टर्म्स होंगे जो कि 3 से डिवाइड होंगे। सो आंसर इज, आंसर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ लिखते हैं 300 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 is find the 10th term from the last in the arithmetic progression 3, 8, 13 and 253. So progression is 3, 8, 13 and last term is 253. So यहाँ पर हमें 253 लास्ट टर्म दिया हुआ है और हमें लास्ट से 10th टर्म कौन सा है ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ लास्ट से, इट मीन्स पीछे से लास्ट से 10th टर्म कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि 253 कौन से नंबर का टर्म है। a इक्वल टू 3, a2 इक्वल 8, d इक्वल टू 8 माइनस 3 5, d5 है। लास्ट टर्म इक्वल टू 253। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हम रखेंगे 253 को इक्वल a है 3 प्लस n हमें नहीं पता माइनस 1 इंटू डी है 5। 253 इक्वल 3 प्लस 5n माइनस 5।
253 इक्वल 5n माइनस 2, 253 प्लस 2 इक्वल 5n, 255 हो जाएगा ये इक्वल 5n, 255 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल n, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 इक्वल टू n। तो यहाँ पर n हमारे पास 51th टर्म टोटल है, इट मीन्स 253 इज 51th टर्म, a 51 इक्वल 253। अब हमें निकालना है लास्ट से 10th टर्म, तो यहाँ हम लेंगे 10th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल n माइनस 10। हमने किया n माइनस 10, तो देखिए हमारे पास 51 माइनस 10 हम करते हैं माइनस 10, तो हमारे पास आता है 41, 41th टर्म। तो 51 से आप काउंट कीजिए, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 एंड 41। 41 इज द 11th टर्म, लेकिन हमें चाहिए 10th टर्म, तो हम यहाँ n माइनस 10 प्लस 1 करते हैं। हमें चाहिए 10th टर्म, इसलिए हमने किया प्लस 1, तो हमें मिलेगा 40th टर्म, तो यहाँ पर आएगा n माइनस 9, 10th टर्म इक्वल टू n माइनस 9। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a n माइनस 9th टर्म को निकालना है, इक्वल a है 3 प्लस n है n माइनस 9 माइनस 1 इंटू डी है 5, a n माइनस 9 इक्वल 3 प्लस n माइनस 10 इंटू 5, a n माइनस 9 इक्वल 3 प्लस 5n माइनस 50, a n माइनस 9 इक्वल, यहाँ पर n में हम 51 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सभी जगह पर 51 होगा, एंड यहाँ पर हम रखेंगे 51, 51 माइनस 10 इक्वल टू 41, 51 माइनस 10 41। इसे अब हम सॉल्व कर सकते हैं, 41 इंटू 5, 41 इंटू 5, 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, a n माइनस 9 इक्वल 208। So n minus 9th term is 208. It means last term, 10th term from last is 208. That is the answer. Clear students? Question number 19 is, if in an arithmetic progression pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, then prove that pqth term of arithmetic progression is 1. So यहाँ पर let the first term and difference is a and d in progression. यहाँ पर हमने इस प्रोग्रेशन में a और d को फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस लिया, सो a pth टर्म इक्वल, a का हम pth टर्म निकालेंगे इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a pth टर्म इक्वल, इसे हम a p लिखेंगे इक्वल a प्लस n की जगह पे हम p लेंगे माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a का pth टर्म है 1 बाई क्यू, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 बाई क्यू इक्वल a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है a का qth टर्म, a qth टर्म इक्वल a क्यू इक्वल a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें pth टर्म चाहिए था तो हमने n की जगह पे p लिया, और qth टर्म चाहिए तो हमने n की जगह पे q लिया। तो a का qth टर्म है 1 बाई p इक्वल a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 and 2. 1 by q equal a plus p minus 1 into d. 1 by p equal a plus q minus 1 into d. Subtract minus minus माइनस, यहाँ a एंड a कैंसल्ड, यहाँ पर d कॉमन है हमारे पास, p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ लिखेंगे हम p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी, 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी इक्वल p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी. यहाँ हम एलसीएम लेंगे, पी क्यू इज एलसीएम पी माइनस क्यू, यहाँ पर पी क्यू का एलसीएम पी क्यू पी आएगा, पी क्यू या क्यू पी, एंड यहाँ क्यू क्यू से कट हो गया तो ऊपर पी वन जा पी, यहाँ पर पी से कट हो गया तो ऊपर क्यू वन जा क्यू इक्वल, यहाँ पर हमने कॉमन लिया डी को, तो पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल डी पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 एंड प्लस 1 इज कैंसल्ड, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल डी पी माइनस क्यू. अब यहाँ पर हम पी क्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं इधर, तो यहाँ पर 1 बाई क्यू पी बचेगा इक्वल डी इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू. देखिए यहाँ पर सेम पी माइनस क्यू यहाँ आ गया, यहाँ पी माइनस क्यू ऑलरेडी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सो डी इक्वल 1 अपॉन क्यू पी. तो ये वैल्यू आई डी की. इक्वेशन नंबर 3, वैल्यू ऑफ डी इज 1 बाई क्यू पी. अब हमारे पास 1 बाई क्यू पी आ गई डी की वैल्यू, तो हम फाइंड करते हैं ए को. हम इस वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग value of d in equation number 1. 1 by q equal a plus p minus 1 into d. 1 by q को हम एज इट इज रखेंगे, a को हम a ही रखेंगे, प्लस p minus 1 into d की जगह पे हम रखेंगे 1 by qp. 1 by q equal a plus p into 1 by qp, तो p by qp माइनस माइनस प्लस माइनस 1 बाई क्यू पी. यहाँ पर हम पी पी कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पर आगे हम देखते हैं 1 बाई क्यू इक्वल ए प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई क्यू पी. हम ए को ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई क्यू पी, और 1 बाई क्यू को हम ले लेते हैं राइट साइड में, माइनस 1 बाई क्यू. ये हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव. अब यहाँ प्लस 1 बाई क्यू एंड माइनस 1 बाई क्यू दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं. माइनस ए इक्वल माइनस 1 बाई क्यू पी, साइन कैंसल, ए इक्वल टू 1 बाई क्यू पी और 1 बाई पी क्यू. इसे हम क्यू पी या पी क्यू दोनों लिख सकते हैं. अब हमारे पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों है, तो हम निकालते हैं पी क्यू टर्म इक्वल ए पी क्यू इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर ए एन हम फॉर्मूले लिखते हैं, फिर ए पी क्यू इक्वल ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हम रखेंगे 1 बाई क्यू पी, या इसे भी हम पी क्यू ही लिखते हैं. यहाँ पर ए की जगह पे हम रखेंगे 1 बाई पी क्यू. ए का पी क्यू टर्म इक्वल 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1 बाई पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस माइनस प्लस माइनस 1 बाई पी क्यू. यहाँ पी क्यू कैंसल्ड, 1 आ जाएगा. ए पी क्यू इक्वल 1 बाई पी क्यू प्लस 1 माइनस 1 बाई पी क्यू. यहाँ 1 बाई पी क्यू प्लस एंड माइनस 1 बाई पी क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो ए का पी क्यू टर्म इक्वल बचा 1. 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 इक्वल 1. सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 1. 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1. ये भी हम कर सकते हैं.
ए का पी क्यूथ टर्म आया 1, सो इट इज प्रूव्ड। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना था कि पी क्यूथ टर्म इज 1, सो ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 is, if pth term is q and qth term is p of an arithmetic progression, then prove that p plus qth term is 0। ऐसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पर भी हम प्रोग्रेशन को लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज a एंड डिफरेंस इज d। तो यहाँ हमें a का सबसे पहले कौन सा टर्म लेना है, pth टर्म इज q, हमें a का pth टर्म लेना है। a का pth टर्म इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का pth टर्म इक्वल a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम pth टर्म की जगह पे लिखेंगे q इक्वल a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास a का pth टर्म q है, ये हम कह सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है a का qth टर्म इक्वल a qth टर्म इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का qth टर्म इक्वल a प्लस n की जगह पे हम लिखेंगे q माइनस 1 इंटू डी। अब a का qth टर्म हमें दिया है क्या, p, तो हम यहाँ पर रखते हैं p। a का qth टर्म की जगह पे p इक्वल a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। q इक्वल a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, p इक्वल a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। साइन चेंज माइनस एंड माइनस, यहाँ p माइनस q माइनस p बचेगा हमारे पास, q माइनस p इक्वल a एंड माइनस a कैंसल्ड, सो यहाँ बचेगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी। इसे हम आगे ले जाते हैं, q माइनस p इक्वल p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर अब d कॉमन है हमारे पास, दोनों में ही d है, तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं, d p माइनस 1 माइनस q माइनस 1। q माइनस p इक्वल d p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1 एंड माइनस 1 इज कैंसल्ड। q माइनस p इक्वल d p माइनस q। यहाँ पर हम ट्रांसफर करते हैं, q माइनस p अपॉन p माइनस q इक्वल d इक्वल d। तो यहाँ पर हमारे पास q माइनस p एंड p माइनस q है, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा न्यूमरेटर का, तो हम माइनस 1 से यहाँ माइनस 1 यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास q माइनस में एंड p प्लस हो जाएगा अपॉन p माइनस q इक्वल d। माइनस 1 इंटू p माइनस q लिख सकते हैं अब हम इसे, p माइनस q इक्वल d। तो यहाँ पर हम p माइनस q को कट कर सकते हैं, d इक्वल माइनस 1, d इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू d की। अब हम वैल्यू निकालते हैं a की, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। q इक्वल a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू रखनी है हमें, q इक्वल a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1, q इक्वल a प्लस p माइनस 1 माइनस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। आगे देखते हैं हम, q इक्वल a माइनस p प्लस 1, a इक्वल माइनस p प्लस 1, सो a को हम ट्रांसफर करते हैं, माइनस a इक्वल माइनस p प्लस 1 माइनस q।
माइनस ए इक्वल, यहाँ पर माइनस पी एंड माइनस क्यू प्लस 1 है। अगर हम यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लें तो ये p प्लस हो जाएगा, माइनस क्यू है वो प्लस क्यू हो जाएगा, एंड प्लस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम साइन चेंज कर सकते हैं। फिर -1 हमने कॉमन लिया, उसके बाद हमने साइन को कट कर दिया माइनस ए के साथ। तो a इक्वल p प्लस क्यू माइनस 1, a इक्वल p प्लस क्यू माइनस 1, ये वैल्यू आ गई a की। इसके बाद हम p प्लस क्यूथ टर्म निकालते हैं, a p प्लस क्यूथ टर्म इक्वल a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा बेस फॉर्मूला स्टूडेंट्स यही रहेगा। हमें अगर p प्लस क्यूथ टर्म चाहिए तो हम n की जगह पे p प्लस क्यू रख लेते हैं, अगर हमें p टर्म चाहिए तो हम n की जगह पे p रख देते हैं, क्यूथ टर्म चाहिए तो n की जगह पे q रख देते हैं। सभी जगह हमें बस यही चेंजेस करने हैं। a p प्लस क्यू इक्वल, यहाँ पर a है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n है p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी है माइनस 1। a p प्लस क्यू इक्वल p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस, यहाँ माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, माइनस p माइनस क्यू प्लस 1, a p प्लस क्यू इक्वल p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस, प्लस से हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस p को, तो ये होता है माइनस p माइनस क्यू एंड प्लस 1, यहाँ प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 एंड प्लस 1 सभी कैंसल हो गए। सो a का p प्लस क्यू टर्म इक्वल 0। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स p प्लस क्यू टर्म इज 0, ये हमें प्रूफ करना था, दैट इज प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, pth, qth and rth term of the arithmetic progression are a, b, c respectively. Then prove that a q minus r plus b r minus p plus c p minus q equal to 0. आपको pth, qth और rth टर्म निकालना है। सो a का pth टर्म इक्वल a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर pth टर्म चाहिए इसलिए हम p माइनस 1 लेंगे n की जगह पे, यहाँ पर भी हमने n की जगह पे p लिया, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल pth टर्म हमें दिया गया है a, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा a फर्स्ट। a का qth टर्म इक्वल a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है b, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। a का rth टर्म इक्वल a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल c। अब हमारे पास pth, qth और rth टर्म सभी मिल चुके हैं। अब हम इन्हें पुट करते हैं क्वेश्चन के इक्वेशन में। हमें प्रूफ करना है a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q इक्वल 0। हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। a की वैल्यू, a यहाँ पर a इक्वल है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। इस क्यू माइनस आर को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस इसे हम सिंगल एक ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस b की वैल्यू है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू हम करेंगे r माइनस पी नेक्स्ट ब्रैकेट में, प्लस c की वैल्यू है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इंटू p माइनस क्यू इक्वल 0। हमें वैल्यू 0 आती है या नहीं ये प्रूफ करना है। a सभी ग्रुप्स में है एंड d भी सभी ग्रुप्स में है, तो हम यहाँ a को ले लेते हैं कॉमन a। इसके बाद हमें a से मल्टीप्लाई करना है q माइनस आर का, यहाँ a से मल्टीप्लाई करना है r माइनस पी का, और यहाँ a से मल्टीप्लाई करना है p माइनस क्यू का। तो हम यहाँ a मल्टीप्लाई q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस
माइनस क्यू करते हैं। इसके बाद हम करते हैं प्लस, ये ए के बाद हमारा प्लस साइन है, प्लस इट मीन्स हमें इसका ए से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो हमने सभी जगह पे ए का मल्टीप्लाई किया, हमने उसे एक बार में ही ले लिया। नेक्स्ट हमें p माइनस वन का मल्टीप्लाई q माइनस आर से करना है, और d सभी में है, इस पार्ट में d साथ में है, तो हम यहाँ d ले लेते हैं कॉमन, एंड p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस q माइनस वन, यहाँ p माइनस वन था फर्स्ट वाले का, यहाँ q माइनस वन फर्स्ट सेकेंड का, इंटू r माइनस p प्लस ये प्लस साइन बीच का r माइनस वन इंटू साइन लगाने की जरूरत नहीं है, p माइनस क्यू इक्वल 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस क्यू प्लस d, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर पी क्यू माइनस पी आर माइनस वन इंटू क्यू माइनस माइनस प्लस आर प्लस क्यू इंटू आर क्यू आर प्लस माइनस माइनस पी क्यू माइनस प्लस माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी प्लस आर इंटू पी आर इंटू माइनस आर क्यू माइनस वन इंटू पी माइनस वन इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्यू प्लस में है, यहाँ पर क्यू माइनस में है, माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, तो ए इक्वल 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो हम लेंगे यहाँ 0 प्लस डी, यहाँ पर पी क्यू प्लस पी क्यू, तो माइनस पी क्यू भी है, देखिए माइनस पी आर प्लस पी आर भी होगा, ये प्लस आर पी या पी आर एक ही है, माइनस क्यू प्लस क्यू कहाँ है, ये प्लस क्यू माइनस पी, ये प्लस पी प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू। तो देखिए हमारे पास कुछ भी नंबर्स बचे क्या, नहीं, कुछ भी नहीं बचे, तो d इक्वल टू ऑल्सो 0। सो जब a इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 0, तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 इक्वल 0, 0 इक्वल 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22 is, for what value of n and nth terms of two arithmetic progression 63, 65, 67 and 3, 10, 17 will be equal। हमें दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों प्रोग्रेशंस की कौन से टर्म की वैल्यू इक्वल होगी। तो फर्स्ट प्रोग्रेशन, इन फर्स्ट प्रोग्रेशन क्या है, 63, 65 एंड 67, a इक्वल 63, a1 है, a2 है 65, d इक्वल 65 माइनस 63 इक्वल 2, 2 इज द डिफरेंस। तो यहाँ पर हम a का nth टर्म निकाल सकते हैं, a nth टर्म, हमें कौन सा टर्म की वैल्यू ये पता नहीं, तो हम a का nth टर्म निकालेंगे, a n, यहाँ हम लिख लेते हैं a nth टर्म इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n इक्वल a है 63 प्लस n है, n हमें नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी है 2, सो a n इक्वल 63 प्लस 2n माइनस 2, a n इक्वल 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, that is equation number 1, 61 plus 2n। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सेकेंड प्रोग्रेशन। सेकेंड प्रोग्रेशन इज 3, 10 and 17। a1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल 10, d इक्वल 10 माइनस 3 इक्वल 7, 7 इज द डिफरेंस। a, यहाँ पर हम a डैश लेंगे, ये a डैश nth टर्म,
इक्वल ए डैश एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए डैश एन इक्वल ए डैश है हमारे पास 3 प्लस एन हमें नहीं पता है माइनस वन इंटू डी है 7। ए डैश एन इक्वल 3 प्लस एन डैश माइनस वन, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो यहाँ हो जाएगा 7n प्लस 7n डैश एन माइनस 7। ए डैश एन इक्वल 7 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 7n डैश। इसके बाद हम ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, हम यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर हमें कहा गया है n और nth टर्म्स कौन से टर्म होंगे जो कि इक्वल होंगे। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे इन दोनों टर्म्स को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए एन इक्वल ए डैश एन, तो ए एन है 61 प्लस 2n इक्वल माइनस 4 प्लस 7n। तो हम यहाँ पर नंबर्स को लेफ्ट में एंड एन को राइट में ट्रांसफर कर लेते हैं। 61 प्लस 4 इक्वल 7n माइनस 2n, 61 प्लस 4 65 इक्वल 5n, 65 बाई 5 इक्वल टू n, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n इक्वल टू 13. It means 13th term is equal in both progressions. Answer: 13th term is equal in both progression. So students, ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।